देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिजिड बॉडी का विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, इट इज बिकॉज any system, any object, any calculation, anything we want to do with that, we need to know the mass. तो ये in case of rotation, if a rigid body is rotating about an axis, we need to know the moment of inertia of the system. मास जानने से कुछ नहीं होगा. लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में मास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. आप फोर्स कैलकुलेट करें, उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करें तो मास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन अगर हम उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका कुछ दूसरा फैक्टर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें उस सिस्टम का जो कि पाइवोटेड है अबाउट एन एक्सिस, ओके, उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस पर्टिकुलरली, क्योंकि एक्सिस चेंज हो जाएगा तो ये देखा गया है क्योंकि एम आर स्क्वायर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एक्सिस का लोकेशन अगर चेंज हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, अगर देखिए, अगर ये एक रिजिड बॉडी है, एक्सिस को अगर हम यहां रखें, यहां इमेजिन करें तो ये रोटेट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, अगर एक्सिस हम यहां ले आए, ये ऐसे रोटेट करेगा, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो गया, आर चेंज हो गया है. ठीक है, अगर हम सिस्टम को ऐसे मान लें, ठीक है, अब ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तब यहां पर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज हो जाएगा. इसका मतलब है कि एक्सिस का लोकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चेंज हो जाएगा. सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मतलब उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट आएगा, उसके रोटेशन पर वो इफेक्ट करेगा. काइनेटिक एनर्जी इफेक्टेड हो गया तो सिस्टम का रोटेशन इफेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट वो इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सिस्टम में अगर एक्सिस डिफाइंड है तो वी वुड लाइक टू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस. एक सिंपल एग्जांपल अभी यहां पे हम डील करूंगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular ring, moment of inertia of a circular ring. Okay, about an axis, perpendicular to the plane of the ring. ये सिंपल है, इतना बड़ा हेडिंग में दिया हूं, इसमें घबराना नहीं है. इसको समझना बहुत, अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत ही क्लियर है. ठीक है, तो ये एक रिंग हो गया, तो मैं एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस इमेजिन कर रहा हूं. ठीक है, जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम ये एक्स वाई प्लेन में हम मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं मेरा, इसको मैं जेड एक्सिस अगर मानता हूं, ठीक है, तो ये रिंग मान सकते हैं आप इसको. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रिंग है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, और एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. ठीक है, और वो जेड एक्सिस है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक रिंग है, ये रिंग हो गया. ठीक है, और ये इसका जेड एक्सिस है. ठीक है, और ये अबाउट जेड एक्सिस ये पाइवोटेड है. ठीक है, कंसिडर ए रिंग, सर्कुलर रिंग तो सर्कुलर होता ही है. ठीक है, सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, कैपिटल M है मास इसका. ठीक है, इन द
एक्स वाई प्लेन, रिंग कौन सा प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, तो ये ऐसे रिंग है और एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है, एंड इट इज pivoted about z axis, it is pivoted about a z axis, z axis के थ्रू ये किया गया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो रेडियस है वो r हो जाएगा, ठीक है, और ये रिंग का सेंटर है, इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है, ठीक। एक छोटा सा एलिमेंट पहले मैं कंसीडर करूंगा, एक छोटा सा पार्ट में कंसीडर करूंगा, ये पूरा रिंग का जो टोटल मास है उसका मान लेते हैं कि ये देखिए टोटल रिंग का अगर हम ये पूरा इसको कंसीडर करेंगे तो ये 2πr है, क्योंकि ये रेडियस r है, तो रिंग का जो टोटल लेंथ है वो 2πr है, ठीक है। तो 2πr लेंथ में से मैं छोटा सा एक पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, सपोज से ये dx है, ये छोटा सा एलिमेंट कितना है, ये dx है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंसीडर ए dx एलिमेंट of the consider a dx element of the ring, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि for 2πr लेंथ, मतलब ये सरकमफ्रेंस है, मास इज m, ये पूरा 2πr है, तो ये dx का मास कितना होगा, therefore the mass of ठीक है, the mass of dx elements, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि mass of 2πr length is m, तो mass of dx element क्या होगा, देखिए पूरा 2πr के लिए m है मास, एक के लिए कितना होगा m/2πr, dx के लिए क्या होगा इंटू dx, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं, यू जस्ट नोट डाउन इट, ठीक है। कंसिडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास n इन द xy प्लेन एंड इट इज पाइवोटेड अबाउट द z एक्सिस, ओके। इस पार्ट को मैं मिटाता हूं, ओके। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा m/2πr इंटू dx हो गया, ठीक है। अब देखिए ये dx एलिमेंट का पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, ये dx एलिमेंट कितना डिस्टेंस में है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस में है, इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ता है, O में सेंटर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि the moment of inertia of the element dx, the moment of inertia, the mi of the ring, the mi of the ring, okay, the mi of the ring, the mi of the dx elements of the ring, ओके। तो कितना हो जाएगा ये m/2πr इंटू dx हो गया मास, mr² होता है ना, इंटू r², परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, यहाँ पे k r है, यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, r है, रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हुआ, पूरा रिंग का क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। इसको हम di लिख सकते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि therefore द mi of the ring about z axis,
आई, ठीक है, ये हो जाएगा m बाई 2 पाई r इंटू डी एक्स आर स्क्वेयर, ठीक है। ये dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 0 to 2 पाई r, इसका लिमिट हो जाएगा, और ये 0 to i, क्योंकि ये dx इंटीग्रेशन, ये dx मिलाएंगे तो पूरा 2 पाई r ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, मैं इसको मिटा देता हूं। द mi ऑफ द एलिमेंट dx ऑफ द रिंग, ये m बाई 2 पाई r इंटू dx इंटू आर स्क्वायर, ये di है। तो mi ऑफ द होल रिंग, तो दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। di एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, दोनों को हमने इंटीग्रेट किया है 0 टू i, पूरा इंटीग्रेशन i आ जाएगा इधर LHS में। ये dx को इंटीग्रेट मैंने किया है 2 पाई r, 0 टू 2 पाई r, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपको ये आ जाएगा i माइनस 0 हो जाएगा इधर ये m बाई 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx ही रहेगा 0 टू 2 पाई r, ये हो जाएगा m बाई 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस 0, ठीक है। और ये 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया ये mr स्क्वायर, ठीक है, अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ओके। तो ये इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, if the ring is lying in the xy plane, then what is the moment of inertia? It is simply mr square। आप बोलेंगे सर इसको पहले भी तो सोच सकते थे, mr square तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr square होता ही है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस है, ठीक है। कि सिंपल रिंग था इसलिए ये mr square हो गया, ये हो सकता था कि हाफ mr square आता या फिर कुछ दूसरा आता, हमने प्रोसेस में गया, सिस्टम में गया, कैलकुलेट किया तो mr square ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबका इस तरह से एक्सिस को डिफाइन करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं।